हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू और आप देख रहे हैं सूरज साहू LIC। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आनंदा का जो नया वर्जन आया है, नौ आनंदा 3.0 वर्जन, इसमें पॉलिसी को कैसे डन करेंगे। पूरा प्रोसेस लाइव देखने वाले हैं आप और हर एक कॉलम को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लगभग चीजें जो है आनंदा 2.0 के जैसे ही हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जो है बदलाव किए गए हैं। जो वो बदलाव है कैसे आप टैकल करेंगे, हर चीज को जो है बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पेज आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस पेज पर आने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर क्लिक करके आप जो है इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आई एम सेल्फ चैंपियंस, यानी फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहां पर आपको दो विकल्प मिलेगा। एक ये मिलेगा लॉगिन का और दूसरा ही बगल पे आपको मिल जाएगा साइन अप का। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो साइन अप कैसे करना है, यहाँ पर यूजर आईडी डाल के वेरीफाई करके पासवर्ड जो क्रिएट करना है, जो प्रोसेस है, उसका भी वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां से देखकर बना लीजिएगा। तो आपको लॉगिन वाले पेज पर आना है और यहाँ पर अपना यूजर आईडी यानी कि जो एजेंसी कोड है विथ ब्रांच कोड उसके साथ डालना है और 10 अंक का जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर नीचे ये दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इन दोनों में से किसी एक पर क्लिक करके आप जो है लॉगिन करेंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है SMS OTP पर रखिए और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर बताया जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर, व्हाट्सएप के थ्रू जो है व्हाट्सएप पर और मेल पर दोनों पर जो है OTP भेज दिया गया है। तो वहां से आप जो है OTP को देख लेंगे और OTP देखकर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। OTP डालकर आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस डैशबोर्ड के बारे में जो चर्चाएं करनी हो रहे हैं किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि पॉलिसी कैसे करनी है। कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है ऐड न्यू लीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पूरी प्रोसेस क्या क्या रहने वाली है सारी चीजें ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि पहले लीड जन डिटेल्स आपको डालनी होगी, प्लान सेलेक्ट करना होगा, क्वेटेशन, क्वेटेशन समरी, KYC, इंश्योरेबल डिटेल्स, प्रपोजल, एनेक्स्चर्स, ACR, डॉक्यूमेंट, प्रीमियम और पेमेंट। ये 11 तरीके के यहाँ पर चीजें होंगी, 11 स्टेप होंगे और आपकी पॉलिसी डन हो जाएगी। चलिए एक एक करके बेहतरीन तरीके से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपने कस्टमर का नाम एंटर करना होगा, तो हम नाम एंटर कर देते हैं। तो हमने नाम को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको जो है मेल फीमेल सेलेक्ट करना होगा, यानी जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको DOB एंटर करना होगा, यानी डेट ऑफ बर्थ। जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप जो है यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। तो चलिए हम आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्वतः ही आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है ईमेल आईडी डालना होगा, तो ईमेल आईडी चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर मेल आईडी को भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए रेसिडेंस स्टेटस है, इस पे क्लिक करके आपको रेसिडेंट इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके नो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं यहाँ पर अब देखिए मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूं कि LIC के जितने भी प्लान्स हैं सब यहाँ पर आपको शो होंगे। अब कौन सा प्लान आप अपने इस कस्टमर को दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम एक एंडोमेंट प्लान देना चाहते हैं और एंडोमेंट प्लान के अंतर्गत भी हम जो है जीवन लाभ पॉलिसी को इन्हें देना चाहते हैं। तो जीवन लाभ पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये प्लान जो है सिलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दिस पॉलिसी फॉर, यानी ये पॉलिसी किन के लिए है। सेल्फ, यानी जो जिनका नाम हमने लिखा वो अपने लिए ले रहे हैं, अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेल्फ कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ प्रपोजल, कितने प्रपोजल आप फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम एक ही प्रपोजल भरने वाले हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर नाम और उन प्रपोजल का जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से शो होगी। अब बेसिक सेम एश्योर्ड यहाँ पर आपको डालना होता है, तो चलिए हम बेसिक सेम एश्योर्ड यहाँ पर 10 लाख डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 लाख डाल दिया है। उसके बाद पॉलिसी टर्म हम 25 साल देना चाहते हैं, हम डाल देंगे। उसके बाद देखिए प्रीमियम मोड आपको सिलेक्ट करना होता है, ईयरली कर रहे हैं हाफ ईयरली, हम ईयरली पॉलिसी कर रहे हैं तो ईयरली सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप पॉलिसी को अंडर नेच करना चाहते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप जो है ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कर रहे हैं तभी यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आता है, नहीं तो यहाँ पर ये यस कंपलसरी हो जाएगा अगर आप मंथली करते हैं। अब पुलिस पर्सनल पे क्लिक करके यहाँ पर आपको नो कर लेना है। उसके बाद एक्सीडेंटल बेनिफिट रिक्वायर्ड में आपको AD/VD रिक्वायर्ड कर लेना है।
फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट सेम एश्योर्ड यहाँ पर भी आपको 10 लाख डाल देना है, हम 10 लाख यहाँ पर डाल देते हैं। तो जितना सेम एश्योर्ड आप दे रहे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आप एंटर करेंगे। टर्म राइडर आप देना चाहते हैं तो यस करेंगे और उसका भी सेम एश्योर्ड यहाँ पर आप डाल देंगे। तो यहाँ पर भी हम जो है 10 लाख डाल देते हैं सेम एश्योर्ड। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब प्रीमियम का जो ब्रेकअप है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीमियम डिटेल्स और प्लान डिटेल्स। ऊपर आप देखिए ईयरली मोड पर इनका 50,309 रुपये आ रहा है, मंथली मोड पर इतना आएगा, क्वार्टरली इतना आएगा और हाफ ईयरली इतना आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें अगर हमें सही लग रही हैं, यानी देखिए यहाँ पर प्रीमियम बैकअप में बेसिक प्रीमियम कितना है, उसके बाद एडी का कितना चार्ज लग रहा है, उसके बाद टाइम राइडर का कितना चार्ज लग रहा है, टोटल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जीएसटी नहीं लग रही है वो भी आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें सही हैं तो यहाँ सेव पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं एक पॉपअप आ जाता है, ऐड अनदर प्लान। अगर कोई और पॉलिसी आप ऐड करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। देखिए जैसे ही आप नो करते हैं अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर जो है आपको यस करना है और यस करने के बाद यहाँ पर फिर टिक कर देना है आई विल नॉट आंसर। यहाँ पर सीधा सा पूछा जा रहा है कि आप जो है पॉलिसी के बारे में कोई जो क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं या फिर नहीं, ये सारी डिटेल्स हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, आपको यस करना है, उसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है एज एजेंट कि आप जो पॉलिसी कर रहे हैं वो ब्रांच के थ्रू करना चाहते हैं या फिर सैटेलाइट ब्रांच के थ्रू। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर ब्रांच के थ्रू करना चाहते हैं तो नो कर देंगे, नहीं तो आप जिस ब्रांच के सैटेलाइट ब्रांच के थ्रू करना चाहते हैं उसका कोड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं यहाँ पर आप देखिए केवाईसी के दो प्रोसेस, केवाईसी के लिए दो विकल्प मिलेंगे आपको। एक है कि वही पुराना प्रोसेस आप जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर शेयर कोड जो आप जो है डाउनलोड करते हैं आधार की ऑफलाइन ई केवाईसी, उसका शेयर कोड यहाँ और उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर आप जो है प्रोसीड कर लीजिए। दूसरा है इंस्टेंट वेरिफिकेशन। इसके थ्रू कैसे किया जाता है, जिसे हम जो है यहाँ पर नहीं बता रहे हैं आज। आज हम बताएंगे आपको कि जिप फाइल के माध्यम से वही पुराने प्रोसेस से आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए फटाफट मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आपको शेयर कोड डालना है। तो इससे पहले आप फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता दें। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड हेयर पर आप क्लिक करेंगे तो आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर शो होगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ एंटर करना है अपने कस्टमर का। तो चलिए हम आधार नंबर एंटर करते हैं। हमने आधार नंबर एंटर कर दिया, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम जो कैप्चा कोड दिख रहा है बॉक्स में वो एंटर कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यानी कस्टमर के आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो वो ओटीपी आपको देखकर यहाँ पर फिर जो है एंटर कर देना है। तो चलिए हम ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। हमने ओटीपी एंटर कर दिया, अब लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप बहुत ही आसानी से लॉगिन हो पाएंगे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑफलाइन ई केवाईसी का ऑप्शन शो होगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पर एक शेयर कोड बनाना है। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 43 और 21 डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपके जो डिवाइस में है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब फिर से आपको उसी पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर जो आपने कोड बनाया था अभी वो कोड यहाँ पर एंटर करके इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है अपने डिवाइस से उस फाइल को जो आपने अभी डाउनलोड किया उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा फाइल जो है डाउनलोड्स में गया, हम यहाँ पर सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब देखिए परपोजर का फोटो और उनके नाम और जो उनका एड्रेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो होंगी। तो यहाँ पर आप सिंपली प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं ये सक्सेस हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, अब कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जैसे कि यहाँ पर आपको पिता का नाम डालना होगा कस्टमर के। तो चलिए हम यहाँ पर पिता का नाम डाल देते हैं। तो हमने पिता का यहाँ नाम डाल दिया। यहाँ माता जी का नाम डालना होता है तो आप यहाँ पर जो है माता जी का नाम डाल देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटस डालना होगा, मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड है या अनमैरिड। तो अनमैरिड है तो सिंगल करेंगे, मैरिड है तो आप मैरिड डाल देंगे। उसके बाद आईटीएसएस में आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कस्टमर आईटीआर भरता है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। पैन नंबर अब यहाँ पर ये बदला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जो है आपको पैन नंबर जब डालेंगे तो उसे वैलिडेट भी करना होगा। तो कैसे किया जाता है चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको पैन नंबर पहले डालना होगा। यहाँ पर जब आप पैन नंबर डाल देंगे तो वैलिडेट पैन पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे, ये अगर सारी चीजें आपने सही पैन नंबर डाला है तो उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ स्वतः ही आ जाएगा।
अब नेक्स्ट आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पॉलिसी का जो बॉन्ड है वो फिजिकली लेना चाहते हैं या फिर नहीं। तो आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका कस्टमर जीएसटी रजिस्टर्ड है या नहीं, उस हिसाब से यस और नो कर देंगे। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करूँगा। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं ये डिटेल्स भी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से आप देखिए यहाँ पर आपसे जो है एड्रेस के लिए बात की जा रही है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस आधार से हमने लिया है क्या वही कम्युनिकेशन एड्रेस है। यदि सही है, दोनों एक ही हैं, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे तो वही एड्रेस फिर यहाँ पर आ जाएगा। यदि जो है एड्रेस चेंज है तो आप नो करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जो नया एड्रेस है उसका प्रूफ भी देना होगा और एड्रेस आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको जो है जो कस्टमर है उसका जो नेचर है काम का, उसका जो व्यवसाय है वो एंटर करना होता है कि वो काम क्या करता है। तो एक बार हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एलआईसी एजेंट सिलेक्ट कर रहे हैं और नेचर ऑफ ड्यूटी बिजनेस हो जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ पर बिजनेस हो जाएगा। अब क्वालिफिकेशन क्या है यानी वो पढ़ा लिखा कितना है वो भी आपको यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर हमारा कस्टमर ग्रेजुएट है तो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर ये कंपलसरी नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। एनुअल इनकम यहाँ पर आपको डालनी होगी, यहाँ पर हम डाल देते हैं 3 लाख रुपए। तो आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें डालेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें जो नो है ये नो ही रहने देंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं अब एलआईसी जो है पूछ रही है आपसे कि क्या आप जिस कस्टमर का बीमा कर रहे हैं उसने पहले से एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है या फिर नहीं। यदि ले रखी है तो यहाँ पर आप पॉलिसी नंबर डाल के डिटेल को फैच कर सकते हैं और यदि नहीं है तो इस बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर अदर इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई पॉलिसी आपके कस्टमर ने ली है तो यहाँ पर क्लिक करके पहले उस कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका पॉलिसी नंबर सेमेसोड डाल के उसे ऐड करेंगे। यदि नहीं है तो आप यहाँ बॉक्स पर क्लिक करके इसे भी नो कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर फैमिली डिटेल्स मांगी जा रही है, फैमिली हिस्ट्री मांगी जा रही है। तो यहाँ पर माता और पिता का यानी मदर्स और फादर्स का दो विकल्प यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहले यहाँ पर अगर वो जीवित है तो लिविंग करेंगे, यहाँ पर उनकी एज आप डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एज उनकी डाल देते हैं। स्टेटस ऑफ हेल्थ आप गुड सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है फिर मदर वाले में भी वही चीज़ें करनी है, उनके अकॉर्डिंग जो उनकी एज है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। स्टेटस ऑफ हेल्थ गुड रखना है। फिर ये 2 मेंबर तो आपने फैमिली के ऐड कर लिए, और मेंबर हैं घर में तो आप ऐड मोर मेंबर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन पहले सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि सिस्टर का है तो सिस्टर करेंगे। फिर यहाँ पर उनकी एज आपको डालनी होगी। स्टेटस जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो गुड हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ये भी आपका हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप जो है कि आपको जो है बैंक डिटेल्स डालनी होती है। यहाँ पर भी जो है वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अभी जो आप डिटेल्स डालेंगे वो भी वेरीफाई होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड पहले डालते हैं और देखते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से। फिर नेक्स्ट प्रोसेस भी आपको बताएंगे कैसे आप पासबुक अपलोड करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं और यहाँ पर आप जो है अकाउंट नंबर डालेंगे। तो ये डिटेल्स डालने के बाद इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करते हैं ये देखिए वेरिफिकेशन हमारा फेल बता रहा है। तो आप अगर ट्राई अगेन करेंगे तो फिर से वेरिफिकेशन अभी फेल ही बता रहा है। तो आपको सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है और अपलोड पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये विकल्प आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपने कस्टमर के पासबुक का फोटो जो है क्लिक कर लेना है और उसे क्या करना है यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर पासबुक को जो है अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है पासबुक को सिलेक्ट करके अपलोड यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पासबुक आप अपलोड करेंगे उसे पहले ये स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद सारी की सारी डिटेल्स को स्वतः ही आप देखेंगे राइट साइड में लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये जो है स्कैन कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिटेल्स जो है स्कैन हो चुकी हैं और आप देखेंगे बैंक का नाम, ब्रांच, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर सारी चीज़ें यहाँ पर स्वतः ही आ गई हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ये बैंक डिटेल्स भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ क्वेरीज होती हैं वो यहाँ पर आपको डालनी होती है। जैसे कि पर्सनल हेल्थ के अंतर्गत आपको जो है पहले हाइट आपके कस्टमर की डालनी होगी सेंटीमीटर में यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर उनका वेट डालना होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। ये चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पर नो रहने देंगे और फिर से आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। बाकी अगर आपका कस्टमर अल्कोहल वगैरह करता है, ज़्यादा करता है, वो बता रहा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ये चीज़ें नो रहने देंगे और नेक्स्ट करते हुए आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है इसे नेक्स्ट करते हुए चलते हैं
और लास्ट तक आपको नेक्स्ट करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर एक नया विकल्प आप देखेंगे जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रिस्क कवरेज विथ सेविंग। ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिस्क प्रोफाइल कितना रहना है, यानी कि उनका जो रिस्क लेवल वो हाई है, लो है, ये चीज़ें भी यहाँ पर डालनी होती है। तो मैं यहाँ पर अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग मॉडरेट डाल दूंगा, आप भी यही डाल सकते हैं। फिर कैटेगरी में भी मैं मॉडरेट ही डाल देता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ और चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि प्रोवाइड प्रपोजर ईयरली इनकम। अब यहाँ पर जो इनकी इनकम है वो कितनी है वो भी आपको डालनी होती है। तो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू मैं 0 डाल देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर इनकम है आप 3 लाख रुपए डाल देता हूँ। 3 लाख मैं यहाँ डाल देता हूँ। बाकी ये इनकम जो है मैं यहाँ पर सब पे 0 कर देता हूँ। तो ये चीज़ें अगर नहीं अदर इनकम है तो वो आप 0 ज़रूर करेंगे, यानी यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है आपको। फिर नीचे देखिए सेटलमेंट ऑप्शन में आपको 2 विकल्प मिलता है। पहला है कि जब आपकी पॉलिसी पूरी होगी तो जो मैच्योरिटी का अमाउंट है, कि आप उसे एकमुश्त ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। तो ये अगर लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। दूसरा है कि इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को जो पैसा मिलना है वो एक एक साथ मिल जाए या फिर किस्तों में मिले। अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो नो कर देंगे और किस्तों में चाहते हैं तो यस कर देंगे। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आता है जहां से आप नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। तो चलिए हम ऐड नॉमिनी पर क्लिक करते हैं। तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम एंटर करना होता है। जैसे ही आप नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे फिर यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको जो है एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हम जो है डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद रिलेशन विद इंश्योरेबल पर्सन का ऑप्शन आता है, जहां पर आप जो है इंश्योरेबल पर्सन के साथ नॉमिनी का क्या संबंध है वो डालेंगे। फिर परसेंटेज ऑफ शेयर आप डाल देंगे 100%। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना दोनों कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी डाल देंगे नॉमिनी का, और उनका एक ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर मैं ईमेल आईडी को डाल देता हूँ। उसके बाद आप जो है नीचे आएंगे, थोड़ा सा एड्रेस डिटेल्स में जब आप आते हैं तब यहाँ पर देखिए अगर आप बॉक्स पर यहाँ पर जो है क्लिक कर देंगे तो जो आपके कस्टमर की जो डिटेल्स थी वही डिटेल्स अगर जो है एड्रेस नॉमिनी का भी है तो आप बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, वही एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप जो है बैंक डिटेल्स अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। फिर आपको जो है सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो है आपका नॉमिनी भी सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर अब आपका एसीआर वाला फॉर्म खुलकर आ जाता है। तो आपने बाकी डिटेल्स फिल कर दी है, तो यहाँ पर जो है एसीआर फॉर्म अब आपको फिल करना होता है। बाकी अगर हम बात करें एसीआर फॉर्म को जो है फिल करने से पहले, अगर आप जो है पॉलिसी को जो आपने फॉर्म फिलअप किया देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आंख वाला प्रीव्यू वाला ऑप्शन है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक पीडीएफ ओपन होकर आएगा, जो डिटेल्स आपने पूरी फिल की है पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं और अपने कस्टमर के पास भी इसे भेज सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। और अगर कोई चीज़ गलत है तो एडिट फॉर्म के ऑप्शन पर आप जो है क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने समय से आप उसे जानते हैं। तो मेरे केस में अगर मैं 90 दिन से जानता हूँ तो मैं 90 लिखूंगा। और नीचे सिलेक्ट पीरियड है, यानी वीक में जानते हैं, डेज में जानते हैं, तो मैं डेज में जानता हूँ 90 दिन में। 90 दिन से तो मैं 90 दिन यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। फिर पूछा जा रहा है उसी के नीचे कि यहाँ पर आप उससे संबंधित है या फिर नहीं। यदि संबंधित होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद आप जो है थोड़ा सा और नीचे आएंगे, फिर आपको जो है उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपने 3 लाख रुपए पहले डाला है या जो भी आपने डाला है वो यहाँ पर आपको दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम जो है इनका 3 लाख रुपए यहाँ पर दिखा देते हैं। फिर नीचे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स जो है एनी रिक्वायर्ड है, तो यानी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है अपलोड करना होगा। तो मैं बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे, तब देखिए यहाँ पर जो है आपको इनके स्टेटस ऑफ हेल्थ के बारे में गुड सेलेक्ट कर लेना है कि ये जो है आमतौर पर जो है अच्छे हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन ये आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो काम करते हैं, ये व्यक्ति जो काम करता है उसमें जो है रिस्क बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है। तो यहाँ पर आप यस और नो कर सकते हैं। मेरे केस में मुझे नहीं जानकारी है कि बढ़ सकता है या फिर नहीं, मैं नहीं बता सकता, तो मैं नो कर दूंगा। फिर इस बॉक्स पर आपको क्लिक करके जो है अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, यानी कि एज एजेंट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, जो ओटीपी आप अपने देखकर मोबाइल फ़ोन में मेल आईडी पर यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई और सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। पहले मैं चेक कर लेता हूँ ओटीपी को, फिर डालकर जो है इसे वेरीफाई करता हूँ।
तो यहाँ पर मैं वेरीफाई फिर सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब आ जाता है पेमेंट वाला पेज, जो कि लास्ट स्टेप होता है पॉलिसी को करने का। इसके बाद हम यहाँ पर जो है पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि बीओसी के थ्रू पेमेंट करना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट। तो मेरे केस में मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिनिश पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें हमारे द्वारा हो चुकी हैं। तो कुछ इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पर करना था। अब मैं गो टू डैशबोर्ड पर आ जाऊँगा, यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपके द्वारा जितनी भी चीज़ें करनी थी आपने कर ली है। अब यहाँ पर इस पॉलिसी को जो आपने किया उसे देख कैसे कर सकते हैं, तो लीड्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएँगे हर एक चीज़ को कि जो पॉलिसियाँ आपने की है उसका क्या स्टेटस है, हर एक चीज़ आप देख पाएँगे। तो देखिए यहाँ स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, उसके बगल आप जो है व्यू स्टेटस भी देख सकते हैं और उसी के बगल टाइमलाइन का जो है लाइन आपको दिख रही है। अगर आप टाइमलाइन पर क्लिक करते हैं तब आप देख पाएँगे कि आपकी पॉलिसी की जो स्थिति है वो क्या है। तो टाइमलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने पॉलिसी में क्या-क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, क्या-क्या बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर केवाईसी हो चुकी है, प्रपोज़ल और एचईआर हो चुका है। अब कस्टमर वेरिफ़िकेशन पेंडिंग है तो कस्टमर करेगा, पेमेंट भी कस्टमर ऑनलाइन करेगा, फिर बीओसी क्रिएट होगी, एमएचआर एप्लीकेबल होगा तो एमएचआर लगेगा और आगे की प्रोसेस ऐसे ही होती चली जाएँगी। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ें कर पाते हैं। मैंने सारी चीज़ों को बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा है एक छोटा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।